ओम नमस्ते जी। 72वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। चतुर्थ अध्याय चल रहा है दिवाकर का बाह्य जगत में विचरण। हिमालय के कंदराओं में घूमने की बात आ रही है। अगला शीर्षक है तुंगनाथ के पहाड़ पर। फिर स्वामी दयानंद वहां से चलकर तुंगनाथ के पहाड़ पर चढ़ गए। उसका मंदिर, पुजारी और बहुत सी मूर्तियां आदि सबकी लीला को देखकर वे तीसरे प्रहर वहां से नीचे को उतरे। उतरते समय उन्हें बीच में से दो मार्ग मिले, एक पश्चिम की ओर और दूसरा पश्चिम और दक्षिण के बीच की ओर को जाता था, जो जंगली मार्ग था। स्वामी दयानंद उस पर ही बढ़ गए, जहां आगे दूर जाकर उन्होंने देखा कि आगे जंगल, पहाड़ और बहुत गहरा सूखा नाला है, जिसमें आगे मार्ग बंद हो रहा है। अतः उन्होंने विचार किया कि अब यदि वे इस पहाड़ पर चढ़े तो रात हो जाएगी। पहाड़ का मार्ग भी कठिन है, अतः वे वहां पहुंच नहीं सकते। ऐसा विचार करके वे उस नाले में बड़ी कठिनता से घास और वृक्षों को पकड़ पकड़ कर नीचे को उतर कर नाले के किनारे पर चढ़कर देखा तो पहाड़ और जंगल है, कहीं मार्ग नहीं है। तब तक सूर्य भी अस्त होने को आया। तब उन्होंने विचारा कि जो रात हो जाएगी तो वहां जल, अग्नि आदि कुछ भी नहीं होगी, तब फिर वे क्या करेंगे। ऐसा विचार करके वे आगे को बढ़े। जंगल में चलते हुए उन्हें अनेक ठोकरें और कांटे लगे, शरीर के वस्त्र भी फट गए। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार पहाड़ के पार जब वे उतरे तब उन्हें सड़क मिली, पर तब तक अंधेरा भी हो गया था। फिर सड़क पर चलते हुए उन्हें एक स्थान मिला। जब उन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि यह कहाँ की सड़क है, तब उन्होंने बताया कि ओखी मठ की। अगली यात्रा है ओखी मठ में। फिर वहां रात्रि को रहकर क्रम से स्वामी दयानंद गुप्तकाशी आए। वहां थोड़ा ठहर कर वे ओखी मठ में जाकर उसमें भी ठहर कर उन्होंने देखा तो बड़ी भारी पोप लीला और बड़े भारी कारखाने देखे। वहां के महंत ने उनसे कहा कि यदि तुम हमारे चेले हो जाओ, यहीं रहो, तो लाखों के कारखाने तुम्हारे हो जाएंगे, मेरे पीछे तुम्हें महंत होगे। इस पर स्वामी दयानंद ने उसको उत्तर दिया कि सुनो, ऐसी मेरी इच्छा होती तो अपने माता पिता, बंधु कुटुंब और घर आदि ही क्यों छोड़ता। क्या तुम्हारा स्थान और तुम उनसे भी अधिक हो सकते हो। मैंने जिसलिए ये सब छोड़े हैं वह बात तुम्हारे पास किंचन मात्र भी नहीं है। तब उनने पूछा कि वह क्या बात है। स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया कि सत्य, विद्या, योग, मुक्ति और अपने आत्मा की पवित्रता आदि गुणों से धर्मात्मता पूर्वक उन्नति करना है। तब महंत ने कहा कि अच्छा, तुम कुछ दिन यहाँ रहो। दयानंद ने उनको उत्तर कुछ न दिया और प्रातः काल उठ के मार्ग में चलकर जोशी मठ को पहुंचकर वहां के जो दक्षिणी शास्त्री और सन्यासी थे उनसे मिलकर वहां वे ठहरे। पृष्ठ 162 से यहाँ तक का जन्म चरित्र का लेख स्वामी दयानंद द्वारा स्वहस्त से अपेक्षाकृत छोटे अक्षरों में 2 पृष्ठों में लिखा हुआ है, जिनमें क्रमशः 28 एवं 23 पंक्तियां हैं और अंत में 24वीं पंक्ति में हस्ताक्षर हैं। इन 2 पृष्ठों के हस्तलेख पर पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है, जबकि प्रथम किस्त द्रष्टव्य टीप क्रमांक 304 पृष्ठ क्रमांक 157 में पृष्ठ संख्या 1 से 6 तक क्रमानुसार पड़ी हुई है। इस प्रकार पृष्ठ संख्या न डालना यह इंगित करता है कि इन दोनों किस्तों के मध्य कुछ विवरण छिपाया गया है। जोशी मठ में बहुत से योगियों और विद्वान सन्यासियों से स्वामी दयानंद की भेंट हुई, जिनसे निरंतर वार्तालाप कर योग विद्या के संबंध में स्वामी दयानंद को बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुईं। यहाँ से आगे अंत तक जन्म चरित्र का हस्तलेख अप्राप्य है, जबकि इससे पूर्व की 2 किस्तों के हस्तलेख परोपकारिणी सभा
अजमेर के पुराने बस्तों से सन 1975 ईस्वी में मिल गए थे और सभा ने उन्हें अपने मासिक मुखपत्र परोपकारी मार्च 1975 ईस्वी में ब्लॉक बनवाकर छाप दिया था। बाद में ये पुस्तक के रूप में महर्षि दयानंद की आत्मकथा शीर्षक से तथा महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्वाण शताब्दी की स्मृति में 1883 ईस्वी में प्रकाशित दयानंद ग्रंथमाला द्वितीय खंड में भी मुद्रित किए गए, परंतु तीसरी किस्त का हस्तलेख अद्यावधि अप्राप्त रहा। हमने इसकी प्राप्ति के लिए आरडीआर लाइब्रेरी मद्रास और परोपकारिणी सभा अजमेर को पत्र लिखवाकर पूछताछ की थी, परंतु निराशा ही हाथ लगी थी। ऐसी दशा में जैसा कुछ थियोसॉफिस्ट के नवंबर 1880 के अंक में अंग्रेजी में छपा था, उसी का पुनः आर्य भाषा में स्वयं हमने अनुवाद करके आगे दिया है, क्योंकि इसके वर्तमान में उपलब्ध अनुवाद पर्याप्त त्रुटिपूर्ण हो गए थे और उनमें अनेक स्थानों पर प्रक्षेप भी थे। उल्लेखनीय है कि थियोसॉफिस्ट के अक्टूबर 1879, दिसंबर 1879 एवं नवंबर 1880 के अंकों में छपी आत्मकथा की तीनों किस्तों के फोटोस्टेट हमने आरडीआर लाइब्रेरी मद्रास से प्राप्त करके अपने पास सुरक्षित कर लिए हैं। आगे शीर्षक है बद्रीनारायण में। उनसे विदा होकर स्वामी दयानंद बद्रीनारायण आ गए। विद्वान रावल जी उस समय इस मंदिर के मुख्य महंत थे। स्वामी दयानंद उनके पास कुछ दिनों तक रहे। बद्रीनाथ में रहकर मैंने अर्थात स्वामी दयानंद ने गायत्री का जपानुष्ठान किया था। रात्रि में जब तेल न रहता था तो मैं बाजार के दीपकों से प्रकाश में पढ़ा करता था। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 2 पृष्ठ संख्या 252। वहां उन्होंने उनसे परस्पर वेदों और दर्शनों पर चर्चा की। जब स्वामी दयानंद ने उनसे पूछा कि क्या उनकी जानकारी में इधर कोई सच्चा योगी भी रहता है, तो स्वामी दयानंद को उनसे यह निराशाजनक जानकारी प्राप्त हुई कि इस समय तो वहां कोई नहीं रहता है, परंतु सुना है कि कभी कभी ऐसे योगी उनके मंदिर को देखने आते हैं। तब स्वामी दयानंद ने निश्चय किया कि वे ऐसे योगियों की पूरे देश में और विशेषकर पहाड़ों में खोज करेंगे। एक दिन सूर्योदय के होते ही स्वामी दयानंद अपनी यात्रा पर चल पड़े और पर्वत की उपत्यका में चलते हुए वे अलकनंदा नदी के तट पर जा पहुंचे। उस नदी को पार करने की उनके मन में किंचित भी इच्छा न थी, क्योंकि नदी के उस पार उन्हें माना नामक एक बड़ा गांव दिखाई पड़ा। माना ग्राम भारत और तिब्बत की सीमा का इस ओर का अंतिम ग्राम है। इस ग्राम से लगभग 14 मील तक भारतीय क्षेत्र चला गया है। उस 14 मील के बीच कोई ग्राम नहीं, केवल वसुधारा एक झरना है, जहां साहसी यात्री अथवा पर्यटक ही जाने का साहस करते हैं। माना ग्राम से 1.5 मील की दूरी पर सरस्वती नदी की धारा बहती है। इस पर पर्वतीय शिला इस प्रकार से गिरी है कि उसने सरस्वती नदी पर एक प्राकृतिक पुल सा बना दिया है, जिस पर भूटानी, तिब्बती और भारतीय व्यापारी अपने घोड़े खच्चरों के साथ बराबर आते जाते हैं। माना ग्राम के संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि यहाँ मई से अक्टूबर के अंत तक लगभग 6 मास तक ही यहाँ के रहने वाले निवास करते हैं। नवंबर के प्रारंभ में वे नीचे की ओर जोशीमठ में आ जाते हैं। इससे भी नीचे पीपल कोटी तक उतर आते हैं। वे अपने घरों को बंद करके आवश्यक सामान के साथ तथा अपने पशुओं को लेकर 6 मास के लिए उन स्थानों में आते हैं जहां बर्फ नहीं पड़ती। माना ग्राम लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, अतः वहां का भाग 6 मास तक हिममय ही रहता है। उत्तराखंड के वन पर्वतों में ऋषि दयानंद, पृष्ठ संख्या 50, 51 तथा 52। पाद टिप्पणी के बाद अगला विवरण है कि नदी के उस पार उन्हें माना नामक एक बड़ा गांव दिखाई पड़ा। अतः पर्वत की उपत्यका में चलते हुए स्वामी दयानंद नदी के किनारे किनारे जंगल की ओर बढ़े। वहां पहाड़ और मार्ग दोनों ही बर्फ से ढके हुए थे। काफी कठिनाई के बाद वे अलकनंदा के स्रोत पर जा पहुंचे।
वहां उन्होंने अपने को चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ पाया और जब स्वामी दयानंद को अपने उस स्थान से सर्वथा अपरिचित होने का भान हुआ तो उसी क्षण उनकी गति मंद पड़ गई। आगे मार्ग सर्वथा लुप्त हो गया था और पगडंडी तक का कोई चिन्ह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय वे सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अंततः उन्होंने नदी को पार कर मार्ग पूछने का निश्चय किया। उस समय उनके पहने हुए वस्त्र बहुत हल्के और थोड़े थे और शीत प्रबल था, जो शीघ्र ही उनके लिए असहनीय हो रहा था। भूख प्यास का अनुभव कर उन्होंने बर्फ का एक टुकड़ा निगल कर अपनी भूख मिटानी चाही, परंतु इससे उन्हें तृप्ति नहीं हुई। फिर स्वामी दयानंद ने नदी को पार करना आरंभ किया। कुछ स्थानों पर नदी बहुत गहरी थी और कुछ पर उथली, परंतु एक हाथ से कम गहरी कहीं न थी। उसका पाट 8 से 10 हाथ चौड़ा था। नदी बर्फ के छोटे छोटे और नुकीले टुकड़ों से परिपूर्ण थी, जिनने स्वामी दयानंद के नंगे पांवों को चुभकर उन्हें घायल कर दिया था। इससे उन्हें रक्तस्राव भी होने लगा। शीत के कारण उनके पांव भी सुन्न हो गए थे और रक्तस्रावी घावों ने उन्हें कुछ समय के लिए अचेत सा कर दिया था। बर्फ पर एकाधिक बार फिसलने से उनके पैर भी उखड़ने लगे थे और वहीं बर्फ में गिरकर मर जाने की उनकी अवस्था सी हो गई थी। परंतु यदि वे बर्फ पर एक बार गिर जाते तो चूंकि उनका शरीर पहले से ही सुन्न हो गया था, अतः दोबारा उठना उनके लिए कठिन सा हो जाता। इस विचार से किसी प्रकार पर्याप्त प्रयास और संघर्ष करके वे दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंच गए। वहां उनकी अवस्था जीवित की अपेक्षा मृतवत ही थी। तथापि उन्होंने अपने शरीर के ऊपरी भाग को सर्वथा नंगा कर लिया और जो कुछ वस्त्र उनके पास थे उनको उन्होंने अपने पैरों पर घुटनों तक लपेट लिया। वहां पर वे सर्वथा थके हुए और क्षुधार्थ यानी भूखे होकर आगे चलने में अशक्त हो खड़े रहकर किसी की सहायता की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु वहां उनके कहीं से किसी से मिलने की उन्हें आशा ही न थी। अंततः जब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उन्हें 2 पहाड़ी पुरुष आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने आगे आकर अपने काशी संब से उन्हें प्रणाम किया और अपने साथ उनके घर चलने को कहा, जहां भोजन मिलने की भी बात उन्होंने कही थी। आर्य जगत के संपादक पंडित क्षितिज जी वेदालंकार के अनुसार जिन्होंने इस क्षेत्र की यात्रा की हुई है, यह अभिवादन का तिब्बती लोगों की रीति बतलाई। इससे प्रतीत होता है कि ये तिब्बत के रहने वाले पहाड़ी पुरुष थे। उनके कष्टों को सुनकर उन्होंने कहा कि वे उन्हें सदपत में जो एक तीर्थ स्थल है पहुंचा देंगे, परंतु स्वामी दयानंद ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे चलने में सर्वथा असमर्थ थे। उनका यह निमंत्रण अत्यंत आग्रहपूर्ण होते हुए भी स्वामी दयानंद अपने निश्चय पर दृढ़ रहे और उनकी इच्छानुसार उनके साथ जाने का साहस नहीं जुटा सके। स्वामी दयानंद ने उन्हें कहा कि उन्हें यहाँ मर जाना स्वीकार है। ऐसा कहकर स्वामी दयानंद ने उनकी बातों पर ध्यान देना भी बंद कर दिया। इस समय उन्हें विचार आया कि यदि वे सकुशल वापस लौट सके तो अपना अध्ययन पूरा कर सकेंगे। इससे पूर्व स्वामी दयानंद की मार्च 1855 में स्वामी पूर्णानंद जी से भेंट हो चुकी थी, जिन्होंने मथुरा जाकर स्वामी विरजानंद जी से अध्ययन करने का परामर्श दिया था। स्वामी दयानंद का यह विचार उसी की ओर संकेत करता है। तब वे दोनों व्यक्ति वहां से चले गए और पहाड़ियों में लुप्त हो गए। वहां कुछ विश्राम कर स्वामी दयानंद पीछे को लौटे। यहाँ स्वामी जी अपनी यात्रा की अत्यंत रोचक घटनाओं में से एक प्रसंग को वर्णित करने से छोड़ देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि जिस व्यक्ति ने उनकी जान बचाई थी उसके नाम का अथवा उसका उल्लेख किया जाए। वे अब इसे अपने मित्रों को बताते हैं, परंतु घटनाओं का प्रकाश करना उन्हें स्वीकार नहीं। संपादक थियोसॉफिस्ट। वसुधारा पर, जो कि एक पवित्र स्नान स्थल है,
कुछ क्षण रुककर माना ग्राम के निकट से होते हुए उस रात वे 8 बजे बद्रीनारायण पहुंचे। वहां रावल जी और उनके साथियों ने उन्हें देखकर अचंभित होकर पूछा कि आज सवेरे से अब तक तुम कहाँ रहे। तब स्वामी दयानंद ने उनको सभी वृत्तांत सुना दिया। उस रात किंचित भोजन करके जब उन्हें कुछ स्फूर्ति आई तो वे सो गए और दूसरे दिन प्रातः उठकर उन्होंने रावल जी से आगे जाने की आज्ञा ली और रामपुर की ओर चल पड़े। अगला शीर्षक रामपुर की ओर। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप आर वीरदल ऐप। विजिट sansa.org or veerdal.in।